हेलो दोस्तों, मैं आकाश। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से एक स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, यहाँ पे बाबू देख सकते हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 का जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का यार धज्जियां उड़ा देंगे। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न जो है ना आपसे छूटेगा नहीं। सारे के सारे प्रश्नों को यार ना एग्जाम में आप फोड़ डालोगे। तो आइए एक एक प्रश्न को लेते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन को देखेंगे। क्या है? 2 अक्षर से बना हुआ है लक, 2.5 अक्षर से बना हुआ है भाग्य और 3 अक्षर से बना हुआ है नसीब। तो ये तीनों के तीनों छोटे पड़ जाते हैं जब 4 शब्द से बन जाता है मेहनत। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत से बड़ा आजकल कोई नहीं है। आप मेहनत करेंगे बहुत आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को नंबर 1 को देखते हैं। क्या है? देखिए चैप्टर नंबर वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। क्लास 10th है के लिए है मैथ। प्रश्नावली बन पॉइंट बन के सारे क्वेश्चन देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहे हमारे साथ। तो क्या है? पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारे पास क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो भाई एल्गोरिथम बोल दो या प्रेमिका बोल दो, एक ही बात है। लेकिन क्या है कि एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन के नियम से। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लिख लेते हैं 1 का। ये वाला देखेंगे 135 और 225। हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो मैं क्या करना है? यूक्लिड विभाजन के नियम से हमें करना है। तो सबसे पहले हम बात करें यूक्लिड विभाजन के प्रमेय का रूल क्या है कि a इक्वल बी क्यू प्लस के आर। ये यूक्लिड विभाजन का नियम होता है। यहाँ पे देखेंगे इन सबकी वैल्यू का बताएंगे। a को बोलते हैं भाज्य। क्या बोलेंगे? भाज्य। b को बोलेंगे भाजक। q को बोलेंगे भागफल और r को बोलेंगे शेषफल। ये होता है यूक्लिड विभाजन का नियम। हमने आपको एक बार कई बार आपने पढ़ा भी होगा शायद छोटे क्लासों में कि भाजक भाज्य बराबर भाजक गुणा के भागफल प्लस के शेषफल। इस चीज को आपने कई बार पढ़ा भी होगा। ऐसे ये फार्मूला होता है। तो हमें यूक्लिड विभाजन के नियम से हमें ये क्या है क्वेश्चन को हल करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है 135। तो हम हमेशा क्या करेंगे? यहाँ पे आप नोट पॉइंट में यहाँ लिख लो कि हमेशा हमें बड़ी वाली संख्या को a मानेंगे। क्या करेंगे? बड़ी वाली संख्या को a मानेंगे। तो a हम इसको मानेंगे और b हमेशा छोटी वाली संख्या को मानेंगे। b ही इसे मानेंगे। ये हमारे पास a और b 2 संख्याएं आ गई। अब क्या करना है हमें? यहाँ पे यूक्लिड विभाजन के नियम से, विभाजन के नियम से, नियम बोल दो प्रमेय का बोल दो, एक ही बात है बाबू। तो हमें इसकी सहायता से करना है। तो क्या है कि यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे a इक्वल बी क्यू प्लस के आर। अब यहाँ पे क्या करेंगे? मान को रखेंगे। a की वैल्यू कितनी है? 225। b की वैल्यू कितनी है? 135। q को इंटू क्यू। बेटा यहाँ पे क्या होता है कि b और q के बीच कुछ क्या होता है, एक भूत प्रेत की तरह छुपा रहता है इंटू का चिन्ह। तो यहाँ पे हम इंटू लगाएंगे। तो प्लस के यहाँ पे r, इसको ऐसे रहने देंगे। अब क्या करना है हमें? इस संख्या को इस संख्या में भाग देना है। हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 225 है, 225 के लिए हम भाग देंगे 135 से। 135 से भाग देंगे, क्या आएगी? 135 एकम 135।
घटा लेंगे 0, 12 में से 3 गए, 2 में से 3 जाएंगे, 12 में से 3 जाएंगे, यानी कि 9। 90 क्या है, ऐसी संख्या में प्राप्त हुई है जो आर की वैल्यू अगर हम बात करें तो शेषफल हमारा कितना आ गया 90, और क्यू की वैल्यू बात करें तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। लेकिन हमें क्या करना है, यह प्रक्रिया जब तक करनी है ऐसे, जब तक कि आर के स्थान पर हमें आर की वैल्यू 0 प्राप्त ना हो जाए। जब तक आर की वैल्यू 0 प्राप्त ना हो जाए तब तक हमें यह प्रक्रिया चलती रहेगी, करते रहेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 225 को ऐसे लिखेंगे, इक्वल में 135, इनटू को क्यू की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 90, वो क्यू की वैल्यू कितनी है 1 प्लस के 90, आर की वैल्यू 90। तो क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बड़ी वाली संख्या को a मानना है और छोटी संख्या को b मानना है। मैंने आपको बताया कि जब तक ये प्रक्रिया करेंगे, जब तक कि r के स्थान पर हमें 0 प्राप्त ना हो जाए, शेषफल हमें 0 प्राप्त ना हो जाए, तब तक हम ये करते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। इस 225 को हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब क्या है, a की वैल्यू रखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस के r। इस फार्मूले से हमें फिर विभाजन करेंगे इसका, a की वैल्यू रखेंगे 135 इनटू के इक्वल के 90, b की वैल्यू 90 इनटू का क्यू ऐसे ही रहेगा प्लस के r। ये हम ऐसे ही करेंगे। फिर अब इसको हल करेंगे, क्या करना है, भाग देना है। जब 135 को हम 90 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यानी कि देखेंगे कि 9 तियां 27, 3 से करते हैं, 9 दूनी 18, 180 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 1 से ही भाग देते हैं। यहाँ पे 90 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 180 ज़्यादा हो जाएगा, हमें लेना है 135 से कम। एक बार भाग जाएगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे। अब 5 से 0 आ गया, 5 ही आ गया। 13 में से जब 9 जाएंगे तो 4, यानी कि 45। अब यहाँ पे आर की वैल्यू हमें 45 प्राप्त हुई है और क्यू की वैल्यू 1। क्या है, अभी भी आर की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं है। तो हमें क्या करना है, फिर यही प्रक्रिया करनी है। 135 ऐसे लिखेंगे, इक्वल में 90, क्यू की वैल्यू रखेंगे इनटू के 1 प्लस की आर की वैल्यू 45। बाबू इस तरह से हमें फिर करना है क्या, एक इसी तरह सेम क्या करना है, इसको फिर हमें यूक्लिड विभाजन के नियम का लगाना है, बी क्यू प्लस के आर। इसको देखेंगे क्या करेंगे, इसको हम b मान लेंगे, छोटी संख्या को b, और इसको a मान लेंगे 90 को। 135 को छोड़ देंगे, 90 इक्वल के b कितना है 45 इनटू के कितना है q प्लस के r। जब हम 45 से 90 को भाग देंगे, अब देखो 45 से 90 के लिए भाग देंगे तो क्या होगा, 45 दूनी 90, यानी कि 0। क्या है, r की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 0, q की वैल्यू 2। जब हमें r की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाए तो हमें क्या करना है, वैल्यू रख देनी 90 इक्वल के 45 इंटू के q की वैल्यू कितनी है 2 प्लस के r। जब हमें ये r की वैल्यू क्या है 0 प्राप्त हो जाए, यहाँ पे 0 आ जाएगा, r की वैल्यू 0 रखेंगे। तो क्या करना है, इस समीकरण में हमें लास्ट तीसरा वाला जो होगा वही हमारा HCF होगा। तो 1 2 3, तो 3 यानी कि 45, यही HCF की बात करें अगर हम, तो हमारे पास 45, यही इसका आंसर होगा बाबू। जब तक हम ये प्रक्रिया करेंगे, जब तक कि यहाँ पर r की वैल्यू 0 प्राप्त नहीं होती है, तब तक हम क्या है, यूक्लिड विभाजन का नियम करते रहेंगे और वैल्यू को रखते रहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे भाग की है वैसे यहाँ पे हम करते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, इसी का सेम बिल्कुल क्वेश्चन होगा, 2-3 क्वेश्चन इसके सेम कराएंगे। अगला क्वेश्चन को देखें, 196 और है 38220, 38220। हमें भी इसका HCF ज्ञात करना है। तो पहले वाले का तो हमारा 45 HCF आया था यूक्लिड विभाजन करने पर, लेकिन अब हम इसको हल करेंगे तो इसका देखते हैं क्या आएगा। तो क्या करेंगे, हम वही कंडीशन लगाएंगे क्या, कि बड़े वाली संख्या को हमेशा a मानेंगे, छोटी वाली को b। तो हम करेंगे यहाँ पे हल, यूक्लिड विभाजन के नियम, a की वैल्यू रखेंगे 38220, b की वैल्यू रखेंगे 196 गुणे के
क्यू ऐसे ही रहेगा प्लस के आर। अब क्या है 196 से भाग देंगे 38220 के लिए, 38220 भाग 196 करेंगे। 196 गुणा के 2 कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है 196 कम 196 ही लिखना है। घटा देंगे इन दोनों में से 12 में से, यहाँ 2 है, ये 12 में से जब 6 जाएगा तो 6 बचेगा यहाँ पे। यहाँ कितना बचा 17, 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। अब क्या करना है हमें 2 वाला संख्या ये है, ये उतार लेनी है। इसको जब उतार लेंगे तो फिर भाग करेंगे। 196 गुणा के 9 से करके देखते हैं। 9 छक्का 54 के 4 हासिल लागे 5, 9 नेमा 81 और 5 86 के 6 हासिल लागे 8, 9 एकम 9 और 8 17, 1764, यानी कि 1862 से 1764 संख्या हमारी कम है, तो इसलिए हमारा क्या है 9 बाहर चला जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 1764 माइनस कर देंगे, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ बचा कितना 15, 15 में से 6 जाएगा यानी कि 9, 7 में से 0, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 98। अब 98 यानी कि आर की वैल्यू हमारे अभी क्या है, एक बार 0 भी एक संख्या और बची है, अब 0 भी बची 0 को। अब हम यहाँ पे भाग देंगे 3 से, भाग देखते हैं। 196 गुणा के 3 करते हैं, 6 3 18 के 8 हासिल लगा 1, 5 से करके देखते हैं। 5 6 पंजे 30 के हासिल लागे 3, और 5 9 पंजे 45 और 3 48 के 8 हासिल लागे 4, और यहाँ पे कितना है 1 पंजे 5 4 9, यानी कि 980। कितना बाहर जाएगा हमारा 5, 980, यहाँ पे 0 0। 195 क्या है, क्यू की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 195, आर की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 0। तो इसको हल करें क्या, 38220 इक्वल के 196, क्यू की वैल्यू रखेंगे 195 प्लस के आर 0। तो क्या है, हमें तीसरी वाली संख्या हमने बताया था जब आर की वैल्यू 0 आ जाती है तो तीसरी वाली संख्या पे हमें क्या होता है, वही हमारा आंसर होगा 1 2 3, यानी एचसीएफ की बात करें हम तो 196, यही हमारा इसका आंसर होगा। बिल्कुल में समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया बिल्कुल क्या है, यूक्लिड विभाजन के नियम से हमें करना है। जो हमारी बड़ी संख्या होती है उसको ए मानते हैं और छोटी वाली संख्या को बी मानते हैं। तो हम यूक्लिड विभाजन का नियम ये है, रूल ये है, ये फार्मूला है, जो भी इसको आप समझो ये एक फार्मूला है। तो इसकी सहायता से हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। हमने बड़ी वाली संख्या ए की वैल्यू रख दी, ये 38220, और या बी की वैल्यू रख दी 196 इंटू के क्यू ऐसे ही रहने दिया, प्लस के आर ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि क्यू और आर का हमें मान हमेशा ज्ञात करना होता है। जब तक हमें क्यू और प्लस आर का मान प्राप्त नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बात और समझ लो, जहां पर 0 लेस देन आर के, यानी कि 0 या तो आर के बराबर होगा और या तो आर से छोटा होगा, और लेस देन बी यानी कि बी से आर लेकिन छोटा होगा। क्या है, हमेशा आप देखना जो बी है हमारा भागफल भाजक है, जो हमारा शेषफल से हमेशा बड़ा हो रहता है। शेषफल हमारा भाजक से छोटा ही रहेगा, लेकिन आर हमेशा भाजक से छोटा होगा। ये चीज आप माइंड में सेट कर लो। वही चीज हमने आर और क्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना है, आर की वैल्यू 0 मिलानी है। तो जब तक आर की वैल्यू 0 नहीं आएगी तब तक हम ये प्रक्रिया करते रहेंगे, जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 867 और 255
इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन के नियम से, यूक्लिड एल्गोरिथम की प्रमेयता से। तो हमें क्या करना है कि इनको भी हमें एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, हमें बताया था ए को बड़ी वैल्यू रखेंगे, ए को बड़ी वैल्यू रखेंगे, बी को छोटा हमेशा मानते, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू 867 इक्वल के बी की वैल्यू 255, क्यू का हमें मान पता नहीं, सॉरी यहाँ पे 255 प्लस के आर ऐसे के रहने देंगे। अब क्या करना है, 255 से हम इस संख्या को भाग देंगे, 867 भाग 255, 255 से भाग करके देखते हैं। 255 इंटू के 3, 5 या 15 के 5 से लगा 1, 5 या 15, 1 16 6 से लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 765, यानी कि 765 3 बाहर जाएगा, माइनस कर लेंगे यहाँ से। 7 में से 5 किया 2, 6 में से जाएगा 0, 8 में से 7 किया 1, यानी 102 में आर की वैल्यू प्राप्त हो गई 102, क्यू की वैल्यू 3 प्राप्त हुई है। अब यहाँ पे रख देंगे 867 इक्वल के 255 इंटू को क्यू की वैल्यू कितनी है 3 रख देंगे, प्लस के आर की वैल्यू 102। अब क्या है, हमें आर की वैल्यू अभी तक 0 प्राप्त नहीं है, तो हमें और आगे हल करना है। फिर कर लेंगे ए इक्वल बी क्यू प्लस के आर। इसकी सहायता से हमें चाहे इसको एक बार लिख लेते, चाहे हम बार बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, रख देंगे बड़ी वाली संख्या को ए, छोटी संख्या को बी। तो यहाँ क्या करेंगे, 255 ऐसे ही रहेगा हमारा, इक्वल में बी की वैल्यू रखेंगे 102 इंटू के क्या करना है क्यू प्लस के आर। 102 से हम भाग देंगे 55 के लिए, 102 भाग 55, 102 दूनी 204, ठीक है, 2 बाहर जाएगा, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 5 से 4 क्या 1, 5 क्या 5, यहाँ 0, यानी कि आर की वैल्यू हमें 51 हुई और क्यू की 2। अब रख देंगे यहाँ पे 255 इक्वल के 102 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो 2 रख देंगे। आर की वैल्यू कितनी है 51, लेकिन हमें आर की वैल्यू अभी तक 0 प्राप्त नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, यह प्रक्रिया फिर करेंगे एक बार, देखते हैं जब तक हमें आर की वैल्यू 0 नहीं आएगी। हम कई बार बोल चुके हैं आपको कि जब तक आर की वैल्यू 0 नहीं आएगी तब तक हम ये प्रक्रिया करते रहेंगे और सवाल को हल करते जाएंगे। तो 255 क्या है 51। अब हम इस वाली संख्या को ए मानेंगे, इसको बी, फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ए की वैल्यू रख देंगे 102 51 इंटू के क्यू प्लस के आर। अब क्या करना है, 51 से 102 के लिए भाग करेंगे, 102 के लिए 51 से भाग कर देंगे, 51 दूनी 102 यानी 0। आर की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई 0, क्यू की वैल्यू 2। अब यहाँ पे रखेंगे 102 इक्वल के 51 इंटू के क्यू की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस के आर की वैल्यू 0। जब हमें 0 प्राप्त हो जाता है आर की वैल्यू, तो हमें क्या करता है, हमेशा तीसरी वाली संख्या को, पीछे से तीसरी वाली संख्या को हमेशा हमारा वही एचसीएफ होगा। तो क्या है 1 2 3, यानी एचसीएफ की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें हमारे पास, तो क्या हुआ 151, यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे थे छोटे छोटे क्वेश्चन, अब क्या है थोड़े बड़े क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों की सभा वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के सामने से वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें। तो क्या है कि दो संख्याएं हैं हमारे पास, एक है 616 है, दूसरी है 32। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक है 616, दूसरी है 32। तो हम क्या करेंगे, हमेशा बड़ी वाली संख्या को ए मानेंगे। तो ए इक्वल कर देंगे 616, बी इक्वल 32, ठीक है। अब यहां पे हम कर देंगे यूक्लिड विभाजन के नियम से। नियम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एक ही बात है। क्या है, ए इक्वल बी क्यू
प्लस के आर। ठीक है, ए की वैल्यू रखेंगे 616, बी की वैल्यू रखेंगे 32 इंटू के क्यू प्लस के आर। अब हम क्या करेंगे, 32 से भाग देंगे 616 के लिए, 32 भाग 616। ऐसे देखिए 2 डिजिट में करेंगे, 32 एकम 32, घटा देंगे 11 में से 2 जाएंगे 9, यहाँ बचे 5, 5 में से 3 जाएंगे 2, 29, उतार लिए 6। अब भाग करेंगे 32 तियाँ, वो 32 नेमा में देखेंगे, क्योंकि 32 नेमा करेंगे तभी आएगा। 9 दूनी 18 के 8 से लगा 1, 9 तियाँ 27 और 1 28, 288। 6 में से 8 जाएंगे नहीं, 8 में से 16 यहाँ दे लीजिए ढाई, यहाँ 16, 16 में से 8 गए 8, और यहाँ पे देखें क्या है, 8 में से 8 गए 0, यहाँ 0, तो आर की वैल्यू में कितनी हो गई 8। अभी आर की वैल्यू 8 है और क्यू की वैल्यू 19 है। क्या करेंगे, आर की वैल्यू हमें 0 प्राप्त नहीं हुए, 616 इक्वल के 32 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 19 प्लस के आर की वैल्यू 8, आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 8। फिर इसको हल करेंगे एक बार, अब इसको ए मानेंगे, इसको बी, हल कर लेंगे। 32 इक्वल के 8 इंटू के 19, यहाँ पे क्यू आएगा, सॉरी क्यू, यानी कि ए की वैल्यू रखेंगे फिर बी की वैल्यू रखेंगे इंटू क्यू प्लस के आर, ऐसे ही रहेगा हमारा। अब इसको हल करेंगे 8 से, 32 भाग 8, 8 चौक 32, 32 यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास 0, क्यू की वैल्यू 4 आ गई है, तो रख देंगे 32 इक्वल के 8 गुणे के क्यू की वैल्यू कितनी है 4 प्लस के आर की वैल्यू 0। जब 0 संख्या प्राप्त हो जाती है तो हमें क्या है कि यहाँ पे जो तीसरी वाली संख्या होती है वही हमारा आंसर होता है। एचसीएफ की बात करें तो 8, तो यानी कि 8 स्तंभ आज होंगे। और एक चीज क्या है, एक चीज और नोट कर लीजिए कि जहां पर अधिकतम संख्या पूछे, तो क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, हमेशा एचसीएफ ज्ञात करना है। जहां पर अधिकतम संख्या की बात करें तो एचसीएफ ज्ञात करना है, और न्यूनतम संख्या की बात करें तो हमें क्या करना है, एलसीएम, लोएस्ट नंबर निकालना है। न्यूनतम संख्या की बात करें तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ये चीज आप नोट कर लीजिए, जहां पर अधिकतम संख्या की बात करें तो क्या करें, हमें एचसीएम निकालना है, और लीस्ट कॉमन नंबर निकालना है जब हमें कम संख्या की बात करें, न्यूनतम संख्या की बात करें तो हमें क्या एलसीएम निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के वन के रूप में होता है। यानी कि यह क्या है, 3m या 3m प्लस के वन के रूप में होता है। धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस के वन के रूप में होता है। बात करता है m के लिए, तो क्या करते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक a, क्या करेंगे, यहां पे हम लिख लेंगे माना धनात्मक पूर्णांक a, और b के लिए देखेंगे b इक्वल यानी कि 3m, 3, और r इक्वल रख देंगे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये हमारी संख्याएं हो सकती हैं r, यानी कि 3 हमारे पास दोनों में है, कॉमन है, तो b की वैल्यू हमारा भाजक हमेशा 3 आएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, जब r इक्वल 0 हो तब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन के नियम से
के नियम से यूक्लिड विभाजन के नियम से करेंगे। तो क्या करना है, ए इक्वल बी क्यू प्लस के आर, इसकी सहायता से करेंगे। एक तो ए की वैल्यू हमें पता नहीं, तो ए को हम ऐसे छोड़ देंगे। प्लस इक्वल करेंगे बी की, बी इक्वल कितना है 3 इंटू के क्यू प्लस के आर की वैल्यू कितना 0 रखेंगे। जब हम आर की 0 रखेंगे तो क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब यहाँ पे पूछा जाता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की पूछे तो वर्ग करेंगे दोनों तरफ, अगर घन की पूछे तो दोनों तरफ घन करेंगे। यहाँ पे वर्ग की बात कर रहा है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ए का स्क्वायर इक्वल के 3 क्यूब, यानी कि 3 क्यूब का होल स्क्वायर प्लस के 0 का 0 ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं। अगर हम इसको यहाँ ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि ए स्क्वायर इक्वल के 3 3 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे भी ले सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल 3 इंटू के 3 क्यू स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 क्यू स्क्वायर की जगह पे यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 क्यू स्क्वायर की जगह पर एम रख दें, तो क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल 3m। ठीक है, अब सब ये होगी समीकरण 1। अब क्या करना है हमको, जब r की इक्वल 0 रखा, अब हम रखेंगे जब r के इक्वल क्या रखना है, r की जगह पर 2 रखेंगे, r की जगह पे 1 रखेंगे। जब r की जगह पर हम a रखेंगे तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन के नियम से a सही रहेगा हमारा। इक्वल b की वैल्यू कितनी, 3 लिख देंगे इंटू क्यू की वैल्यू हमें पता नहीं, क्यू ऐसे रहने दें, प्लस के r की वैल्यू 1 रख देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ए स्क्वायर 3q प्लस के 1 का होल स्क्वायर। अब हमारा ये फार्मूला बन गया है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ए स्क्वायर इक्वल यानी कि 3q यानी कि 9, ऐसे देखो 3q का यानी 9q स्क्वायर प्लस के डायरेक्ट टर्म कर रहे हैं, 1 स्क्वायर यानी 3 का 9, 3 3 9 स्क्वायर प्लस के 1 का 1 ही आएगा, प्लस के 2ab 2 इंटू के 3 प्लस के इंटू के 1। ठीक है, अब क्या करना है, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 3 दूनी 6, ए बी कितना है q, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 3q प्लस 3q इंटू के 1 यानी कि 6q। अब इसको हल करेंगे, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल के 3 3 9, 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3 स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस के 1 छोड़ देंगे, कॉमन ले लेना में, यानी कि 3 दूनी 6q 2q प्लस के 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3q स्क्वायर प्लस के 2q इक्वल कितना रख देंगे m। जब 3q इसकी जगह लोग समीकरण की जगह है, हम इसको m रख देंगे, तो क्या करना है, ए स्क्वायर इक्वल के 3m प्लस के 1, ये हमारी होगी समीकरण 2। अब हम कहेंगे कि इसमें किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 हो सकता के रूप में हो सकता है। इससे हमें यह सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m प्लस के 1 के रूप में हो सकता है।
इस तरह से हम हल कर देंगे। भैया इस क्वेश्चन को देखो, समझो क्या है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस के वन के रूप में हो सकता है। किसके लिए? m के लिए। अब क्या करना है हमने, माना धनात्मक पूर्णांक हमारे पास a है, मान लिया हमारे कोई धनात्मक पूर्णांक a है, लेकिन b भाजक हमारा हमेशा दोनों में कॉमन है, ये 3 तो क्या है हमारा b हमें पता है 3 है, लेकिन क्या है r हमें नहीं पता है। r के लिए हम क्या करेंगे, एक बार r हमेशा क्या है, शेषफल हमारा भाजक से हमेशा छोटा होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, लेकिन 4 नहीं हो सकता ना 3 हो सकता है। लेकिन क्या हो, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो हमने यहाँ पर कंडीशन रखी है 0 के लिए और 1 के लिए, अभी 2 के लिए रखी कंडीशन, 0 के लिए के रखी, तो हमारे पास ये समीकरण बन के आ गई 3m, यानी ए स्क्वायर इक्वल ये संख्या बनी। और जब हमने बी के लिए, आर के लिए 2 बन रखा है, मतलब आर के लिए हमने यहाँ बन रखा है, तो हमारे पास ये समीकरण 2 आई है। इन समीकरण 1 व समीकरण 2 से सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस के वन के रूप में हो सकता है। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी 9m प्लस के 8 के रूप का हो सकता है। तो सेम बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, हम यहाँ पे हल करेंगे। माना कोई धनात्मक संख्या कितनी है, a, क्या है a, हमें धनात्मक संख्या पता नहीं a है। अब हम करेंगे b, भाजक कितना हमारे पास, b इक्वल हो जाएगा 9m, क्योंकि 9 तीनों में 9 दिया है तो 9 हमारा b हो गया। शेषफल r की बात करें, r कितना हो सकता है, 9 से छोटा होगा, लेकिन क्या होगा, भाजक से b से छोटा होगा, तो क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, ऐसे डॉट डॉट करके 8 तक हो सकता है। ये कुछ भी संख्या हो सकती है, लेकिन हम सिद्ध करेंगे पहले r के लिए। तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन के नियम से, प्रमेयका से, इसके प्रमेयका से करेंगे सिद्ध। क्या है कि a बराबर बी क्यू प्लस के r। अब क्या करेंगे, जब r इक्वल हम क्या रखेंगे, 0, क्या करेंगे, एक एक स्टेप को रखेंगे और जहां पर हमारा आंसर आ जाएगा वहीं पे हम स्थान को रोक देंगे। तो क्या है, पहले r की जगह हम 0 रखेंगे, तो क्या करें, r की जगह 0 रखेंगे, तो a इक्वल करेंगे b की वैल्यू कितनी यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 9 रख देंगे, इंटू क्यू प्लस के r की वैल्यू कितनी 0, तो 0। अब क्या करेगा, दोनों तरफ घन करने पर, लेकिन पिछले वाले में हमने वर्ग किया था क्योंकि उसमें वर्ग पूछा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, घन पूछ रहा है, तो हम घन करेंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे। क्या आएगा, ए क्यू बराबर के 9 नेमा 81, 9 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 9 इंटू के 9 इंटू के 9। इसको हम क्या करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं, 9 को एक ऐसे लिख सकते हैं, 9 नेमा 81 का क्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस के 0 का क्यू 0 आएगा। तो क्या करेंगे, अब इसको हम माना 81 क्यू की जगह पर हम m रखने पर, यहां पर क्या करेंगे, हम 81 क्यू की जगह पर हम m रखने पर, तो क्या होगा, ए क्यू इक्वल 9m, यानी कि a हमारी समीकरण 1 हो गई, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे, जब r इक्वल 1 हो, जब r की जगह अभी हमने 0 रखा था, अब 1 रखेंगे, r की जगह 1 रखेंगे, तो क्या होगा, यूक्लिड विभाजन के नियम से a ऐसे ही रहेगा, b की वैल्यू कितनी है 9, q का मान कितना है, q का मान हमें पता नहीं है, लेकिन प्लस r की जगह पे कितना है 1, तो 1 रख देंगे। अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर कर देंगे हल, a का q बराबर 9q प्लस के 1 का होल क्यू। अभी हमारा फार्मूला बन गया है a प्लस बी का होल क्यू, और ये फार्मूला हमारा होता है ए क्यू बराबर
ए क्यू प्लस के 3a² बी प्लस के 3ab² प्लस के 3ab बी क्यू, सॉरी बी क्यू, ये हमारा होता है फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यू का। ए क्यू प्लस के 3a² बी प्लस के 3ab² प्लस के बी क्यू। या हम लिख सकते हैं इसको, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए का क्यू प्लस के बी का क्यू प्लस के 3ab ए प्लस के बी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे फिर हमें मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट को यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे ए क्यू का, ए क्यू ऐसे रहेगा, लेकिन 9 क्यू है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, पहले 9 क्यू, 9 81, यानी कि 81 गुणा के 9, 9 का क्यू कितना होगा 729 क्यू, 729 क्यू आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए का क्यू हो गया, अब कह रहा 3 ऐसे रख देंगे, 3 प्लस के, सॉरी 3 इंटू के a², a² 9, 9 81 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस के नहीं इंटू, अभी एक बचा, बी की वैल्यू कितनी 1, ठीक है। अब क्या करेंगे प्लस, जैसे वैल्यू है वैसे रखेंगे, 3 ऐसे रहेगा इंटू के ए कितना है 9 क्यू इंटू के बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस के बी क्यू यानी कि 1 का क्यू, ये हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है। अब करेंगे ए क्यू इक्वल 729 क्यू प्लस के 81 243 क्यू, 243 स्क्वायर, सॉरी 243 स्क्वायर प्लस के 27 क्यू प्लस के 1 का क्यू 1। अब ये हमारे पास ये आ गई है। अब इसमें हम देखते हैं यार कॉमन क्या चीज है। देखिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं 9 कॉमन लेने पर, यहाँ लिख सकते हैं 9 कॉमन लेने पर, यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे इस समीकरण से, तो 9 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ गया 81 का क्यू प्लस के 9 3 27 और यानी कि 27 क्यू स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देख लीजिए 27 गुणा के 9 से करके 9 7 63 के 3 हासिल लागे 6 9 दूनी 18 6 24 यानी कि 243, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 27 का स्क्वायर। 27 को जब 9 से भाग देंगे 243 को तो हमारा आ जाएगा 27 स्क्वायर प्लस के 9 3 27 3 क्यू प्लस के 1। अब क्या करेंगे यहाँ पे लिख ले एक बार, यहीं पे लिखते हैं माना क्या है 81 क्यू प्लस के 27 क्यू स्क्वायर प्लस के 3 क्यू एक प्लस के 3 क्यू इक्वल क्या ले लेंगे एम रखने पर, इसकी जगह हम एम रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यू इक्वल 9 ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह हम एम रख देंगे, एम ऐसे जाएगा प्लस के 1 हमारा जो था वो 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये एक समीकरण दूसरी आ गई हमारी निकल के, समीकरण 2। अब कह रहा है समीकरण तीसरी के लिए, कह रहा है जब r इक्वल 2 हो। अब क्या है इस वाली संख्या को रखेंगे, जब r इक्वल 2 हो तो क्या आएगा, तो रख देंगे समीकरण यूक्लिड विभाजन फेर करेंगे, यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस के r रख देंगे। ए का हमारे पास है पता नहीं, बी की वैल्यू कितनी 9 इंटू क्यू ऐसे ही रहेगा प्लस के 2 रखेंगे, आर की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 क्योंकि 2 के लिए कर रहा है, सिद्ध करेंगे दोनों तरफ, यहाँ पे फिर दोनों तरफ घन करने पर ए का क्यू बराबर 9 क्यू प्लस के 2 का होल क्यू, फिर बन गया ए प्लस बी का होल क्यू। तो फिर हम यहाँ पे फार्मूला क्या है ए क्यू बराबर ए क्यू प्लस के
3a² b प्लस के 3ab² प्लस के bq, ये फार्मूला था। अब इसको हम रख देंगे aq बराबर 9 में 81, बिल्कुल क्या है सेम, केवल 1 की वैल्यू हमें बदलेगी, बाकी सेम वैसे ही रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यानी कि a की 9 में 81 यानी 729 q प्लस के 3 ऐसे ही रहेगा, 3a² कितना है 9 इंटू के 81 q का स्क्वायर इंटू के 1 प्लस के 3 इंटू के 1 इंटू के b का स्क्वायर 2 दूनी 4 और प्लस के यहाँ एक की वैल्यू क्या है 9q भी है, एक चीज है यहाँ पे इंटू के 9q प्लस के इंटू के 4 प्लस के bq 2 का 4, 2 का q कितना 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8। अब रख देंगे यहाँ पे b की वैल्यू ये है, b की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा। अब क्या करें 729 को ऐसे ही लिख लेंगे q प्लस के 81 तियां 243 दूनी 243 गुणा के 2, 2 तियां 6 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 486 q स्क्वायर, 81 तियां 243 486 q स्क्वायर प्लस के यानी कि 9 तियां 27 चौका 27 इंटू के 4 4 7 चौका 28 के 8 80 लागे 2 4 दूनी 8 2 10 यानी कि 108 q, 108 q प्लस के 8 ये ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे aq इक्वल 9 बाहर ले लेंगे, भाग करेंगे फिर 81 q का q प्लस के 9 से भाग करेंगे 486 के लिए तो कितना आएगा 486 भाग 9, 9 चौक 36 9 पंजे 45 बचे 5 9 बचे 3 उतारे 6 9 चौक 36 यानी कि 54 q प्लस के 486 है 54 q स्क्वायर प्लस के 108 के लिए 9 से भाग कर दे 9 एकम 9 9 दूनी 18 यानी 12 q प्लस के 8। इस ऐसे हमने समीकरण को बाहर ले लिया है, 9 से बाहर कर लिया है। अब क्या करेंगे यहाँ पे aq बराबर 9, एक चीज यहाँ पे और लिख लेंगे, माना 81 q का q प्लस के 54 q स्क्वायर प्लस के 12 q इक्वल m रखने पर यहाँ पे हम फिर रखेंगे। अब इसको कर देंगे aq बराबर 9m प्लस के 8 यानी कि समीकरण हमारी तीसरी, ये हमारी समीकरण तीसरी आ गई है। अतः हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस के 1 9m प्लस के 8 के रूप का हो सकता है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस के 1 9m प्लस के 8 के रूप का हो सकता है। यही आंसर है हमारा, ठीक है। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन से क्या होता है गलत हो जाता है, लेकिन हमने कई बार गलतियां की हैं, लेकिन हमने वहां पे तुरंत पकड़ लिया है, क्योंकि जब फार्मूले को दोबारा से चेक कर लें कि हमने सही रखा है। पेपर में बिल्कुल आप ऐसी गलती ना करें, ऐसे आंसर आएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन ये हल हो चुका है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको देख कर समझ सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। और जिसने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी दोस्तों को अपने शेयर करें। थैंक यू सो मच।